ये कहानी है तीन खूबसूरत लड़कों की जो ये डिसाइड करती है कि हमें शादी से पहले किसी लड़के के साथ रोमांस करना चाहिए क्योंकि हमें इससे फ्यूचर में काफी मदद मिलेगी। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी को, लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक कर दो। तो मूवी स्टार्ट होती है तुनिसा बीच के पास टाउन लेक से, जहाँ पर हम एक घर का सीन देखते हैं। उस घर के सारे मेंबर सो रहे थे। इनमें से एक छोटा लड़का टॉम नींद से जाकर चुपके से घर से बाहर चला जाता है, जिसके बाद वो अपने तीन दोस्तों को भी बुलाता है। क्योंकि अभी समर हॉलीडेज चल रहे थे, वो चारों चुपके से हज के दर के पास चले जाते हैं। दरअसल हज एक ओल्ड एज और साफ सुथरा आदमी है। अब उन चारों लड़कों में से एक लड़का बताता है हज एक जादूगर था जिसके साथ पत्नियां थी, लेकिन वो सातों पत्नियों को मार कर यहीं पर जला दिया था। अगले सीन में हम तीन लड़कियों को देखते हैं जो मिलकर एक वेडिंग ड्रेस तैयार कर रही थी। दरअसल ये तीनों बूढ़ी है और इनकी मैडम है कैसनोवा। उन तीनों लड़कों के नाम टीना, फितना और जिगी है। ये तीनों लड़कियां एक दूसरे की काफी अच्छी दोस्त है जो यहाँ पर लव और रोमांस की बातें कर रही थी। यहाँ पर जिगी उन्हें बताती है कि कैसे उसके फ्रेंड ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ टीवी थिएटर में रोमांस किया। ये सुनने के बाद वो तीनों रोमांस करने के लिए काफी एक्साइटेड हो जाती है। रितना कहती है हमें शादी से पहले इसे जरूर करना चाहिए। अब ये तीनों इस बात के लिए प्रे करने के लिए जज में चली जाती है और वो कसम खाती है वो 1 महीने के अंदर किसी न किसी लड़के के साथ रोमांस जरूर करेंगे। लेकिन वहाँ खड़ी है तेरा नाम की लड़की इनकी बातें चुपके से सुन लेती है। अब सिलाई क्लास से वापस आते समय उन लड़कियों के उनके छोटे भाई बताते हैं कि मैक्सी डिलोन वापस आ गया है, जो टीना का कजन ब्रदर है जो काफी हैंडसम है। आगे हम रितना की मॉम रीन को देखते हैं जो खाना तैयार कर रही थी क्योंकि हज आज उसकी घर पर लंच करने के लिए आने वाला था। रितना अपने दोस्तों के साथ बीच पर घूमने जाना चाहती थी, लेकिन उसकी मॉम उसे मना कर देती है। फिर रितना कहती है मुझे नहीं लगता कि हज एक अच्छा आदमी है। मॉम के मना करने के बाद भी रितना अपने दोस्तों के साथ बीच पे घूमने चली जाती है। दरअसल इस टाउन में रहने वाली फैमिली एक दूसरे के काफी क्लोज है। अब हज रितना के घर पे लंच करने लगता है, जहाँ पर टेटा भी मौजूद थी। दरअसल हज यहाँ मौजूद सभी घरों का मालिक है जहाँ पर ये लोग रहते हैं। रितना बीच से वापस आके बाथरूम में नहाने लगती है। ये देखकर हज अपने हाथ धोने के लिए बाथरूम का दरवाजा खोलता है। यहाँ पर वो प्रीतना को नहाते हुए देखता है, जिससे हज के सोए अरमान वापिस से जागने लगते हैं। अब शाम को प्रीतना अपने फादर यूसुफ से बाहर घूमने की परमिशन मांगती है। प्रीतना का फादर रेलवे में टिकट कलेक्ट का काम करता है। वहीं दूसरी तरफ प्रीतना पर हज बहुत ही बुरी नजरें रखने लगा था। रात को टेटा और हज मिलकर भी क्लियर कर रहे थे। तभी टेटा हज से पूछती है तुम इतने बड़े घर में अकेले कैसे रह लेते हो? तुम्हें एक सुंदर सी लड़की से शादी कर लेनी चाहिए। तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए एक लड़की से ढूंढ सकती हूँ। हज इस बात के लिए मान जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं प्रीतना की बहन की शादी की तैयारी शुरू हो चुकी थी। यहाँ जिगी अपने दोस्तों को कहती है हम ऐसे यहाँ पर बैठे रहे तो हमें कोई नहीं मिलेगा। थोड़ी देर बाद टाउन के 3 सबसे बुरे लड़कों से इनकी मुलाकात होती है जो इनके साथ पूरी तरह से रोमांस करना चाहते थे। अब प्रीतना के बेट लूसिया की वेडिंग नाइट पर वो लड़कियां इन तीनों लड़कों को एक सीक्रेट रूम में ले जाती है। सभी लोग वेडिंग पार्टी को काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे थे, लेकिन हज सभी जगह पर प्रीतना को ही ढूंढ रहा था। अब तीनों लड़कियां अपने अपने पसंद का लड़का चूज कर लेती है, लेकिन तभी हज उन लड़कियों के फादर को उन कमरे में ले जाता है। उन्हें देखते ही वो तीनों लड़कों से वहाँ से भाग जाते हैं। उन तीनों लड़कों के फादर उन पर काफी ज्यादा चिल्लाने लगते हैं और उन्हें एक दूसरे से मिलने से भी मना कर देते हैं। वो सिर्फ ही नहीं बल्कि उन तीनों लड़कों के फादर भी एक दूसरे के दोस्त नहीं रहना चाहते थे। वो लड़के एक पुरानी बंद पड़ी दुकान पर छुपे हुए थे, जहाँ पर उनका एक दोस्त उन्हें बताता है वो लोग तुम्हें हर तरफ ढूंढ रहे हैं। अब वो तीनों लड़कियां घर पे बड़ी बोर हो रही थी। वो कई बार एक दूसरे से भी नहीं मिल पा रही थी। उस दिन बाद हज प्रीतना के घर पे चला जाता है। प्रीतना के माता पिता घर पर नहीं थे, इसलिए हज चुपके से प्रीतना की तरह से स्टे करने लगता है। लेकिन तभी वो अचानक प्रीतना को देखता है जो एक घर की सफाई कर रही थी। वो प्रीतना के पास बैठ के उससे बातें करने लगता है। प्रीतना हज से काफी गुस्सा थी क्योंकि वो बस की वजह से घर से बाहर नहीं जा सकती है। यहाँ पर प्रीतना ये भी जान चुकी थी कि हज उससे क्या चाहता है। प्रीतना हज को अपनी तरफ खींचते हुए कहती है तुम मेरे फादर से कहकर मेरी सिलाई क्लास वापस शुरू करा दो तो मैं सिर्फ एक कपड़े से मेरी बॉडी ढक के मैं तुम्हारे पास आऊंगी। हज अब इस बात के लिए मान जाता है। अब हज यूसुफ से मिलकर गया था तुम्हें अपनी बेटी की सिलाई क्लास कंटिन्यू करनी चाहिए। बोला तुम चाहो तो मैं उससे शादी करने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन यूसुफ इस बात के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं था। अगले सीन में हम देखते हैं उन तीनों लड़कों ने इन तीनों लड़कों ने कुछ लव मैसेज भेजा है। जिगी टीना और प्रीतना को एक जगह के बारे में बताती जहाँ पर वो उन तीनों लड़कों से मिल सकती थी। वहाँ पर यूसुफ ड्रिंक करते हुए अपने तीनों दोस्तों को मिस करने लगता है। अब वो तीनों सब कुछ भुला के फिर से दोस्त बन जाते हैं। अब अगले दिन टाउन में कुछ फेस्टिवल था जिसके दौरान वो तीनों लड़कियां उस तीनों लड़कों से मिलने का प्लान बनाती है। हज प्रीतना से मिलने के लिए उसके घर चला जाता है, जहाँ पर उसे प्रीतना का प्लानिंग लेटर मिलता है जिससे हज को सारी बातें समझ आ जाती है। वो दोनों लड़कियां अपने लवर्स के पास पहुँच जाती है और हज वो लेटर लेकर प्रीतना के फादर के पास चला जाता है। यूसुफ हज पर चिल्लाने लगता है कि वो चोरी से उनके घर में नहीं घुस सकता। उसके बाद यूसुफ सभी लोगों को कहता है इस ओल्ड एज आदमी ने मेरे लिए मेरी बेटी का हाथ भी मांगा था। यहाँ पर हज का साथ देते हुए टेटा उन सबको बताती है मैंने उन तीनों लड़कियों को चर्च में ये प्लान करते हुए सुना था। ये सुनकर वो सभी लोग हज की बताई हुई जगह पर जाने लगते हैं। दूसरी तरफ उन तीनों लड़कियों का काम पूरा हो चुका था और वो इस बात की खबर पाते ही वो तीनों यहाँ से भाग जाती है
वहाँ पर कुछ नहीं मिलने के बाद वो तीनों फादर देखते हैं कि उनकी लड़कियां तो चर्च में प्रे कर रही थी। दूसरी तरफ हज सभी लोगों को उनके घर से बाहर निकाल देता है। प्रीतना गुस्से में अपने घर जाके अपने शरीर को एक कपड़े से ढक के हज के घर चली जाती है। हज प्रीतना से पूछता है तुम यहाँ क्यों आई हो? तभी प्रीतना वो कपड़ा अपने शरीर से हटा देती है, जिसे देखकर हज काफी परेशान हो जाता है और उसका दिल काम करना बंद कर देता है और प्रीतना वहाँ से भाग जाती है। अब वो लड़के और वो शेर काफी खुश था। अब उनके घर पर कोई भी कब्जा नहीं कर सकता था, क्योंकि दिल रुकने से हज की तो जान चली गई थी। जिसके साथ ये मूवी एड हो जाती है। वेल दोस्तों, आपको ये कैसी लगी हमारी मूवी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी वीडियो और देखने के लिए।